इससे पहले कि रश्मि अपने कांपते होठों से कुछ कह पाती, विवेक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये तलाक के कागजात हैं। तुम चाहो तो क्रिश को अपने साथ रख सकती हो। मैं उसका खर्च उठा लूंगा। इतना कहकर विवेक ने अपना सूटकेस उठाया, जिसे वो शायद पहले ही अपनी कार में पैक करके लाया था, और उस दरवाजे से बाहर निकल गया जिसे रश्मि अपना घर मानती थी। सर्दियों की वो सुबह अपनी एक अलग ही खामोशी लेकर आई थी। रश्मि ने अपने 9 साल के बेटे क्रिश को स्कूल बस में बैठाया और अपनी कार की तरफ मुड़ गई। आज उसे ऑफिस पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। कार का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखे कैलेंडर पर पड़ी। 15 नवंबर। ये तारीख उसकी जिंदगी के पन्नों पर एक गहरे, कभी न मिटने वाले निशान की तरह दर्ज थी। आज पूरे 7 साल हो गए थे उस बात को। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे रखे रश्मि अतीत के उन गहरे और अंधेरे रास्तों में खो गई, जहां से निकलकर उसने आज की ये नई रश्मि गढ़ी थी। 7 साल पहले रश्मि की दुनिया सिर्फ उसके घर, उसके पति विवेक और 2 साल के क्रिश के इर्द गिर्द घूमती थी। वो एक ऐसी गृहिणी थी जिसका दिन विवेक की पसंद का नाश्ता बनाने से शुरू होता और रात उसके ऑफिस से लौटने के इंतजार में बीतती। उसे लगता था कि उसका जीवन एक खूबसूरत सपने जैसा है। 15 नवंबर की वो शाम रश्मि को आज भी उसी तरह याद थी जैसे कल की ही बात हो। उस दिन उनकी शादी की तीसरी सालगिरह थी। रश्मि ने घर को मोमबत्तियों और फूलों से सजाया था। क्रिश पालने में सो रहा था और वो विवेक के आने की राह देख रही थी। विवेक जब घर लौटा तो उसके हाथ में कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और बेरुखी थी। उसने घर की सजावट को जैसे देखा ही नहीं। रश्मि ने जब मुस्कुराकर उसे सालगिरह की बधाई दी तो विवेक ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक बोझ से मुक्त होने की जल्दबाजी थी। रश्मि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवेक की आवाज में एक अनजानी सी ठंडक थी। मैं ये नाटक अब और नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आज से नहीं, हमारी शादी से बहुत पहले से। रिया और मैं कॉलेज के दिनों से साथ थे। घर वालों की जिद, समाज के डर और झूठी प्रतिष्ठा के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली और ये बच्चा भी हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अपना लूं, इस परिवार को अपना लूं, लेकिन इन 3 सालों में एक दिन भी उसे भुला नहीं पाया। मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी रूह हमेशा उसी के पास रहती है। मैं इस दोहरी जिंदगी से घुट गया हूँ। मुझे तलाक चाहिए। रश्मि को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। कमरे में जलती मोमबत्तियों की रोशनी अचानक उसे किसी चिता की आग जैसी लगने लगी। विवेक की बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि पिछले 3 सालों से वो समुद्र के किनारे बड़ी शिद्दत और प्यार से एक रेत का महल बना रही थी। एक ऐसा महल जहां उसे लगता था कि वो, उसका पति और उसका बच्चा हमेशा सुरक्षित और खुश रहेंगे। उसने एक एक कण जोड़कर अपनी दुनिया बसाई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि विवेक के अतीत और धोखे की एक ही लहर आएगी और उसके उस खूबसूरत रेत के घर को एक झटके में बहा ले जाएगी। वो सिर्फ एक समझौता थी, किसी की मजबूरी का मोहरा। इससे पहले कि रश्मि अपने कांपते होठों से कुछ कह पाती, विवेक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये तलाक के कागजात हैं। तुम चाहो तो क्रिश को अपने साथ रख सकती हो। मैं उसका खर्च उठा लूंगा। इतना कहकर विवेक ने अपना सूटकेस उठाया, जिसे वो शायद पहले ही अपनी कार में पैक करके लाया था, और उस दरवाजे से बाहर निकल गया जिसे रश्मि अपना घर मानती थी। रश्मि वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उसके पास न तो रोने की आवाज बची थी और न ही कोई सवाल। उस रात क्रिश के रोने की आवाज ने उसे होश में लाया। उसने अपने 2 साल के बेटे को सीने से लगाया और पहली बार फफक कर रो पड़ी। आने वाले दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। समाज, रिश्तेदार, हर किसी ने उसे ही समझौते की नसीहत दी। पति है, भटक गया होगा, तुम थोड़ा सब्र करो। एक अकेली औरत बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी?
ऐसे हजारों ताने और मुफ्त की सलाहें रश्मि के कानों में रोज गूंजती थीं। लेकिन रश्मि जानती थी कि जो इंसान अपनी मर्जी से किसी और के लिए उसे छोड़ गया, उसके लिए रोना या उसका इंतजार करना रोज खुद की आत्मा का कत्ल करने जैसा था। रश्मि ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने अलमारी के सबसे निचले हिस्से में रखी अपनी सालों पुरानी डिग्रियां निकाली। जो लड़की शादी के बाद से बैंक का एक फॉर्म भरना भी भूल गई थी, उसने अब खुद को और अपने बेटे को पालने की ठान ली थी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई इंटरव्यू में असफलता मिली। क्रिश को छोड़कर काम पर जाने में दिल कचोटता था, लेकिन हर हार ने उसके हौसले को और पत्थर सा मजबूत कर दिया। धीरे धीरे वक्त बदला। आज वही रश्मि जो कभी विवेक की पसंद से अपने कपड़े चुनती थी, शहर की एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। उसने अपने दम पर अपना एक नया घर बनाया था, रेत का नहीं बल्कि मेहनत और स्वाभिमान की ईंटों का, जिसे कोई लहर नहीं गिरा सकती थी। विवेक ने कभी पलटकर कृष की सुध नहीं ली और रश्मि ने भी कभी उस गुजारे भत्ते के पैसों का हाथ नहीं लगाया। पीछे से आती एक गाड़ी के हॉर्न ने रश्मि को अतीत की उन यादों से बाहर निकाला। उसने गहरी सांस ली। होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान तैर गई। आज उसे विवेक से कोई शिकायत नहीं थी। अगर उस दिन विवेक उसे वो कागज थमाकर न गया होता तो रश्मि को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपी है। उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और गियर बदलते हुए अपनी एक नई और खूबसूरत सुबह की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, क्या रिश्तों में किया गया धोखा कभी कभी इंसान को उसकी असली ताकत से रूबरू करवा देता है? रश्मि के इस हौसले और सफर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।